प्रदेश में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका है जब एक ही मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। मुलायम सिंह यादव 3 बार और मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा करिश्मा कर पाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ या भाजपा ने ऐसा क्या किया कि लगातार दूसरी बार उन्हें पूर्ण बहुमत की सत्ता मिल गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है तो इसे 2 भागों में बांटना जरूरी होगा। एक मंडल की राजनीति के पहले वाला उत्तर प्रदेश और दूसरा मंडल की राजनीति के बाद का उत्तर प्रदेश। मंडल के पहले के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ही बोलबाला रहा। जनता पार्टी के कुछ समय के शासनकाल को अगर छोड़ दें तो हम बात करते हैं मंडल के बाद के उत्तर प्रदेश की। जब क्षेत्रीय क्षत्रपों की महत्वाकांक्षा कुलांचे मार रही थी तो मंडल के साथ साथ कमंडल भी यूपी की राजनीति में अपना स्थान बनाने की कोशिश करने लगा। तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अयोध्या राम मंदिर का ताला खुलवाने की घोषणा करके यूपी की राजनीति से छूटती कांग्रेस की डोर को पकड़ने का आखिरी प्रयास किया था। असफल रहे, क्योंकि तब तक भारतीय जनता पार्टी ने इस डोर में भगवा पतंग बांध यूपी की राजनीति के आसमान पर उड़ाना शुरू कर दिया था। मंडल की लहर पर सवार मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गद्दी नशीं थे तो अयोध्या में कार सेवा की घोषणा हो रही थी और गुजरात से रथ यात्रा निकालने की तैयारी हो रही थी। सेक्युलर और समाजवादी विचारधारा वाले उत्तर प्रदेश को तब शायद ये मंजूर न था, या यूं कहें तब तक उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में हिंदुत्व की एंट्री नहीं हो पाई थी। महाराष्ट्र से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे राम मंदिर को हिंदू स्वाभिमान और आस्था से जोड़ रहे थे। वहीं ठीक 1 दशक पहले अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के साथ साथ राष्ट्रवाद के एजेंडे को जनता के बीच पहुंचाने की छोटी मोटी कोशिशों में जुटी थी। फिर आया 25 सितंबर 1990 का वो दिन। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा के बाद अयोध्या की रथ यात्रा पर लाल कृष्ण आडवाणी सवार हुए और इसी रथ पर सवार हो गया यूपी में परिवर्तन की राजनीति का भविष्य। इसी साल अयोध्या में कार सेवा करते राम भक्तों पर गोलियां चली। अयोध्या की धरती राम भक्तों के खून से लाल हुई। तभी ये तय हो गया था कि जब इस जमीन से लाल रंग हटेगा तो भगवा में ही बदलेगा। 3 दशक बाद कुछ ऐसा ही होता अब दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम कई संदेश एक साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें साफ साफ और बड़ा संदेश ये है कि मोदी मैजिक कहीं गया नहीं है। योगी के नेतृत्व पर प्रदेश के लोगों को अभी भी भरोसा है। हिंदुत्व के मुद्दे को भले ही राहुल गांधी लाख भला बुरा कह ले, इसने एक बड़े वर्ग को अपनी आवाज दे दी है। अब हिंदू भी राजनीतिक और चुनावी मैदान में मुद्दा बन गया है। तुष्टीकरण के सहारे राजनीति करने वालों के सामने ये एक बड़ा संदेश है। इस चुनाव में भी एक तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच होड़ थी कि कौन मुसलमानों को सबसे अधिक टिकट देता है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के चौथे चुनाव में भी भाजपा ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। अनुप्रिया पटेल की अपना दल से रामपुर की सवार सीट पर खड़े हैदर अली खान को छोड़ दें तो एनडीए भी कुछ इसी राह पर है। आइए इन 5 बिंदुओं से समझते हैं कि यूपी की राजनीति में आए इस बदलाव का कारण क्या है। पहला कारण रहा साइलेंट वोटर। कोई चुप क्यों है, इसके जवाब जरूर तलाशने चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान हमारी टीम को कई जिलों में गरीब वोटरों की ये चुप्पी साफ दिखी। एक वरिष्ठ सहयोगी हमेशा कहते थे, सरकार किसकी बनेगी ये चुप वोटर तय करने वाले हैं। दूसरी तरफ मतदाताओं का एक तबका था जो चौराहों पर, ढाबों पर, गांव की चौपालों में और टेलीविजन चैनलों के माइक पर खुलकर सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। इनमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के कोर वोटर थे। टैक्सियों से दिल्ली, नोएडा और लखनऊ दौरे के निकले तमाम विश्लेषकों को शांत वोटरों का अंडरकरंट नजर नहीं आ रहा था। इनके वाइब को समझने की कोशिश किसी भी राजनीतिक दल या चुनावी विश्लेषकों ने नहीं की। हर बार की तरह वे खामोशी से बूथ पर गए और अपना काम करके चले आए। दूसरा कारण रहा सबका विकास वाला फैक्टर। चुप वोटर ने जाति और कई जगहों पर मजहब के बंधन भी तोड़कर बीजेपी गठबंधन को वोट किया। सीतापुर के गांव से लखनऊ में आकर कपड़े प्रेस करने वाले बबलू 3 महीने से बता रहे थे कि भैया बाबा ही जीते हैं।
उनसे पूछा क्यों, तो हमेशा यही जवाब होता था कि गरीबों को अनाज मिल रहा है, अकाउंट में पैसा मिल रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म का पैसा मिल रहा है। इतना तो आज तक किसी भी सरकार में नहीं मिला। बबलू पहले साइकिल और हाथी को वोट देते थे। बीजेपी के जीत का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा। लॉकडाउन के दौरान रोजगार ना होने पर भी भूखे मरने की नौबत नहीं आई। कुछ पैसा ऐसे लोगों के खाते में पहुंचता रहा। छुट्टा जानवरों का मसला बड़ा था, लेकिन मुफ्त अनाज, तेल और योजनाओं का सीधा लाभ उस पर हावी हो गया। तीसरा कारण रहा उम्मीदवार से बड़ी पार्टी और नेता। विधायकों, मंत्रियों से नाराजगी आखिर विपक्ष के काम क्यों नहीं आई? जवाब है कि लोग इस बार योगी, मोदी और अखिलेश को वोट दे रहे थे, ना कि प्रत्याशी को। योजनाओं के लाभ से संतुष्ट गरीब और माफिया योगी के बुलडोजर के हमलावर रुख से खुश मिडिल क्लास ने प्रत्याशी का नाम तक नहीं देखा और पार्टी को वोट दिया। सवर्ण, पिछड़ा, दलित, जातीय और धार्मिक गोलाबंदियां इन दो मुद्दों के आगे नहीं टिकी। कल्याणकारी योजनाओं की सीधी पहुंच ने विधायकों, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका को ही सीमित कर दिया है। योजनाओं में शामिल होने की योग्यता रखते हैं तो फिर जाति या धर्म का कोई बंधन नहीं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को हुआ। चौथा कारण जो रहा वो दलित वोट में बिखराव रहा। यूपी के दलित वोट बैंक में बिखराव हो गया है। मायावती के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी को जाना अब शुरू हो चुका है। अब नई बीजेपी सरकार को यह समझना होगा कि सबसे गरीब तबका तो उनके साथ जुड़ गया है, लेकिन मिडिल क्लास और युवाओं के शिफ्टिंग वोटरों में भी एक तरह की चुप्पी है। टैक्स देने का कोई खास फायदा ना मिलना, महंगाई, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगारी से दुखी ये तबका भी अब तक चुप ही है। इनमें से काफी लोगों ने बीजेपी को वोट भी किया होगा, लेकिन 2024 और 2027 के लिए उनकी चुप्पी के अर्थ को भी समझना होगा। चुप्पी जरूरी नहीं कि हमेशा मददगार ही हो। पांचवा कारण जो रहा वो रहा सब पर भारी बुलडोजर। अगर आप किसी समाज में रह रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है वहां आपको सुरक्षा महसूस हो, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। इसके बाद यूपी जैसे बड़े प्रदेश में अपराधों को रोक देना संभव नहीं, लेकिन अपराध के बाद सरकार का एक्शन हर किसी की नजर में होता है। हाथरस हो, उन्नाव हो या फिर लखीमपुर खीरी, योगी सरकार एक्शन में दिखी। जिन अपराधियों के नाम आए सब जेल गए। बेल मिलना या ना मिलना अदालत का मामला है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान को जेल में डालकर रखा गया। उनके अवैध धंधों को नष्ट कर दिया गया। बिकरू कांड में संलिप्त अपराधी की गाड़ी पलटने पर भले लाख बवाल मचा। योगी बाबा से बुलडोजर बाबा हो गए। अखिलेश यादव ने तंज कसने के लिए उन्हें ये नाम दिया और इसी नाम को योगी आदित्यनाथ ने चुनावी हथियार बनाकर बाजी ही पलट दी। एंटी इनकम्बेंसी का पूरा मामला बुलडोजर के चक्कों के नीचे दबकर चूर हो गया। फिर सीटें क्यों घट गई, इस पे भी सवाल अब उठ रहे हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी तो फिर सीटों में कमी क्यों आई? इसका सीधा सा जवाब ये है कि भले ही सरकार के खिलाफ माहौल ना हो, उम्मीदवारों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा लोगों में था। मोदी योगी के चेहरे के दम पर जीतने वाले विधायक 5 सालों तक क्षेत्र में गए ही नहीं। उन्हें लग रहा था कि एक बार फिर योगी मोदी के नाम पर जीत जाएंगे। ऐसे में पार्टी बदल बदल कर जीत दर्ज करने वाले नेताओं को जनता ने खूब सबक सिखाया। वहीं यादव लैंड यानी दूसरे चरण की सीटों और पूर्वांचल में आखिरी फेज की सीटों पर जातीय समीकरण ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई। वैसे भी 5 साल बाद अगर कोई सरकार 63% से अधिक सीटों पर अपना कब्जा जमा रही हो, 43% के करीब वोट हासिल कर रही हो, तो उसे कमजोर होना तो बिल्कुल नहीं मान सकते। ऐसे में इस बार की जीत भी योगी मोदी के नाम। मिलते हैं अगले विश्लेषण पर। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ, और भी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़ जाइए इनसाइडर लाइव के साथ।